और आपके साथ मैं हूं प्रतिमा दत्ता। एक बार फिर से हाजिर हैं ग्राउंड जीरो से अपने खास कार्यक्रम महाभारत सत्ता का महासंग्राम लेकर। आज पंचकुला में हम हैं और ये पंचकुला चंडीगढ़ से बिल्कुल साथ लगता हुआ, हरियाणा की राजधानी से बिल्कुल साथ लगता हुआ ये पंचकुला, और यहाँ पर किस तरीके से माहौल है चुनावों को लेकर, किस पार्टी की कितनी तैयारी है और किस पार्टी का पलड़ा भारी है, ये तमाम चीज़ें जानने के लिए ग्राउंड जीरो पर हम पहुंचे हैं। क्योंकि सत्ता के इस महायुद्ध में ग्राउंड जीरो पर लोग क्या कह रहे हैं, लोग किसका साथ देना चाहते हैं। क्या अब की बार 400 पार भाजपा के नारे को सार्थक करने जा रहे हैं, या फिर कांग्रेस पार्टी जो लगातार ये दावा कर रही है, राहुल गांधी जो लगातार ये दावा कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी 150 पर रुक जाएगी। पंचकुला की जनता ने क्या ठाना है, क्या माना है, आइए बात करते हैं लोगों से। हर किसी के मन की बात आप तक साझा हम करेंगे। इस वक्त हम मार्केट में हैं, पंचकुला सेक्टर 7 की मेन मार्केट ये है। कुछ लोग बैठे हैं यहाँ पर। क्या लगता है चुनावों में इस बार क्या कुछ खास रहने वाला है? मैम इस बार तो मोदी सरकार ही आएगी। हाँ, हाँ जी, मोदी सरकार ही आएगी। क्यों? क्योंकि उसने काम ही ऐसे किए हैं। कैसे? अब देखो ना, चुनाव में हर बार वादे कर देती है सरकार, लेकिन जो ज़मीनी स्तर पे उसका कोई काम नहीं है। मोदी सरकार सिर्फ न्यूज़ में ही चल रहा है उसका काम। न्यूज़ पे जो हर बार मोदी ने ये किया, मोदी ने ये किया, लेकिन देखो युवा अभी आप कह रहे हैं कि मोदी सरकार ही आएगी, फिर आप कह रहे हैं कि ना, मैं तो आपके हिसाब से पूछ रही हूँ ना। हम हरियाणा न्यूज़ पर पहुंचे ग्राउंड जीरो में लोगों से पूछने के लिए कि वो क्या चाहता है, एक वोटर क्या चाहता है जो अपने वोट का इस्तेमाल करेगा। हम यही चाहते हैं, हम लोग यही चाहते हैं कि हमारे को जॉब मिले, रोजी रोटी मिले। ये सरकार कर नहीं रही है। नहीं कर रही है, तो क्या कुछ उम्मीद है कि कुछ करेगी, या फिर इस बार कुछ और आजमाने का मतलब है? मुझे नहीं लगता कुछ करेगी। नहीं कुछ करेगी। नहीं जी। तो क्या क्या सोचते हैं आप, किसी और पार्टी को आजमाना चाहते हैं? हाँ जी, किसी और को आजमाना। किसी और को आजमाना जरूर चाहिए। मोदी जी के नाम पे वोट नहीं देंगे? नहीं जी। मोदी जी के नाम पे वोट नहीं देंगे। काम नहीं हो रहे हैं, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, इसलिए परेशानी भी बहुत ज़्यादा है। आपको क्या लगता है मोदी जी गारंटी दे रहे हैं, आपके पास पहुंचे क्या मोदी जी की गारंटी? नहीं सर, सब न्यूज़ सब सुनाई दे रहा है, लेकिन मेरे पास तक अभी कुछ भी इनका नहीं पहुंचा है। नहीं पहुंचा है। नहीं पहुंचा है। तो आप मोदी जी की गारंटी के बारे में भी नहीं सुना है? नहीं नहीं सुना है। नहीं। क्या लगता है क्या माहौल है पंचकुला में? पंचकुला में माहौल मिला जुला के अभी तो बोलबाला चल ही रहा है, बीजेपी मोदी मोदी, लेकिन इनकी सरकार आने की संभावना नहीं है। आप तो सीधा सरकार पे ही सवाल उठा दिए। हम सांसद की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं सरकार ही नहीं आएगी। हाँ जी, क्योंकि काम ऐसे खाली कहते हैं कुछ और, होता है कुछ और, पूरे वादे होता ही नहीं क्या है। कीजिएगा इस बार, किसको मौका देंगे आप? आपकी पार्टी कोई चेंज आना चाहिए, दूसरी पार्टी आना चाहिए। क्या लगता है कौन ऐसा है जो मोदी जी को टक्कर दे सकता है? अब तो मोदी के टक्कर में देने वाले तो राहुल जी ही हैं। अरे टक्कर में लग रहा है आपको मोदी जी की राहुल गांधी? हाँ जी, राहुल जी हैं। पप्पू कहते हैं उनको तो सर। मैं सर वो नाम मेरे को नहीं पता था, पप्पू नहीं पता था। चलिए, तो ये भी कह रहे हैं कि मोदी जी को टक्कर देने वाले तो राहुल गांधी ही हैं। मोदी जी गारंटी तो दे रहे हैं, तमाम जगह पर उनके वादे, उनके दावों की बातें होती हैं, लेकिन ग्राउंड पे हकीकत कुछ और है। अब परेशानियां जस की तस बनी हुई हैं। सरकार आ भी गई बीजेपी की, 10 साल से सरकार चली भी और अब तीसरी बार सरकार बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि सरकार केंद्र में बनने वाली नहीं है। चलिए और भी लोगों से बात करेंगे और देखेंगे चुनाव का माहौल आखिर क्या कुछ है। मैम, आप इस बार चुनाव है, जानती ही होंगी, तमाम पार्टियां वादे कर रही हैं, दावे कर रही हैं। आपको क्या लगता है किसके दावों में कितना है दम? देखो बेटा, ये तो ईश्वर के ऊपर है, अच्छा ही होगा जो होगा। लेकिन आपको क्या लगता है कैसी सरकार आनी चाहिए? मैं तो इंटरेस्ट नहीं लेती बेटू, आप मेरी बेटी हो, मेरे दोनों बच्चों की शादी हो गई है, पर मैं चाहती हूँ शांति रहे, सब प्रेम से रहें, झगड़ा नहीं होना चाहिए। तो कैसे शांति रहेगी? चीज़ नहीं है जो पहले थी 10 साल पहले। अच्छा, अब नहीं है। ना, अब चीज़ें बदल रही हैं, लोग गई है, बदल रहे हैं। वो नहीं है, हमें तो कुछ नहीं लग रहा चेंज। ठीक है, मोदी को पसंद करते हैं लोग, वाई डोंट, मुझे नहीं पता क्यों करते हैं। तो जैसे अभी अम्बाला हम लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ से एक महिला उम्मीदवार हैं, रतन लाल कटारिया, जो पहले सांसद थे, अब नहीं है इस दुनिया में। अब उनकी पत्नी उम्मीदवार के तौर पे मैदान में आई हैं। आपको लगता है कुछ कंपटीशन देंगी, या जीती तो कुछ काम करेंगी? करेंगे, पक्का करेंगे, श्योर। एक महिला होने के नाते दूसरी महिला को मजबूती देने का काम करेंगे? बिल्कुल श्योर। चलिए,
तो एक महिला होने के नाते दूसरी महिला को आप तो कम से कम मजबूती देंगी, तो उनसे उम्मीदें भी हैं क्या ज़्यादा? डॉक्टर साहब के मतलब केयर टेकर टीचिंग लाइन में हूँ, तो मुझे बेटा बहुत इंटरेस्ट है, तो जो भी सरकार आए अच्छी आए, है ना। आपको लगता है अच्छा है, एक महिला कैंडिडेट है तो अच्छा है, इसको सपोर्ट करना चाहिए? हाँ बिल्कुल करना चाहिए। गुड, चलिए तो ये मैं करिए आपके हक में हूँ। ओके, बहुत अच्छा लगा आपसे थैंक यू बात थैंक करके। यू थैंक ओके यू सो बेटा, मच, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। तो ये कह रहे हैं एक महिला कैंडिडेट हैं, अच्छा है एक महिला कैंडिडेट को उतारा है मैदान में, और उनको डेफिनेटली उम्मीदें बंतो कटारिया से हैं, और कह रही हैं अच्छा ही होगा, उनके फेवर में होगा। हालांकि चीज़ें बहुत बदल चुकी हैं पिछले 10 सालों से, जो चीज़ें जैसी थी वैसी अब नहीं रही हैं। चलिए और भी लोगों से बात करते हैं। चुनावों को लेकर क्या कुछ माहौल चल रहा है? ये आपकी शॉप है? हाँ जी, शॉप तो हमारी है जी। क्या लगता है इस बार चुनावों में किसका पलड़ा भारी है? देखो जी, इस बार चुनाव तो बहुत गंभीर हो रहा है। चुनाव तो इस बार गंभीर मतलब? मुद्दे बहुत हैं, महंगाई भी है, बेरोजगारी भी है, वो तो है ही है जी। लेकिन अब की जो है कुछ बदलाव होना है, लग रहा है। अच्छा, आपको बदलाव लग रहा है? हाँ जी, हाँ आप जी। कह रहे हैं मुद्दे बहुत हैं, बीजेपी कह रही है मोदी जी हैं तो सब ठीक है, मोदी जी की गारंटी है, लोगों को मोदी जी की गारंटी पे विश्वास है। नहीं, देखिए, मोदी जी की गारंटी पे तो विश्वास है, लेकिन पिछले जो हमने 10 साल मोदी जी को दिए थे, तो उसमें काफ़ी हद तक खरा नहीं उतरा मोदी जी ने, क्योंकि महंगाई को काबू नहीं कर पाया उन्होंने। एक सबसे बड़ा मुद्दा था काला धन, जो वो कह रहे थे कि मैं काला धन लेके आऊँगा, उस काले धन की तो ये बात ही नहीं करते जी अब। तो ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है। अभी मैंने खबरों में सुना था कि कह रहे हैं कि 25 करोड़ लोगों को मैंने बेरोजगारी से मुक्त कर दिया। कहाँ है वो बेरोजगार? आप बताइए कि वो बेरोजगार कहाँ है? काला धन इन्होंने कहा था कि मैं लेके आऊँगा, चलो लोगों को 15 लाख दे ना दे वो बात की बात है, वो हमें चाहिए भी नहीं। इंतजार तो नहीं कर रहे 15 लाख का? नहीं, इंतजार नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर वो कहते काला धन आएगा तो देश में विकास होता, तो महंगाई तो कम होती ना। अच्छा, ये इलेक्टोरल बॉन्ड की बहुत सी चर्चाएं चली, आपने सुनी क्या? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सुनिए जी। क्या लगता है? देखो जी, वही बात आ गई, अब इसमें क्या बताएं हम लोग। इलेक्ट्रिक बॉन्ड का तो हमने बात सुनी थी, बस पार्टियां जो हैं सबसे ज़्यादा तो चंदा देखो किसके पास है। अगर जांच तो होनी चाहिए इसकी तो मतलब अभी आप कह रहे हो कि लोग ग्राउंड पे मुद्दों की बात कर रहे हैं, मोदी जी वाला मैजिक की ऐसी कोई बात नहीं है? नहीं, मैजिक की ऐसी कोई बात नहीं है जी। अब एक अकेला बंदा जो है चल रहा है, मैजिक की ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अभी महंगाई और काफ़ी लोग परेशान हैं, लोगों के बेरोजगार हैं, लोगों की तनख्वाहें नहीं बढ़ी जी। महंगाई देख लो, दालें कहाँ पहुँच गई, ये भी तो देखो ना आप। तो लोगों को फर्क पड़ता है महंगाई से? महंगाई से बहुत फर्क पड़ता है जी, महंगाई तो मेन मुद्दा है। आपकी तो महंगाई मेन मुद्दा है, और महंगाई से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। अब देखिए चीज़ें वाकई में बदल रही हैं, क्योंकि शहरों में अगर बात कर ली जाए तो ये कहा जाता है कि बीजेपी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, शहरों में ज़्यादा दिक्कत आती नहीं है। और लेकिन अब देखिए शहरी वोटर ये बात साफ तौर पे कह रहा है कि बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं, उनको हल करने के लिए किसी ने सोचा नहीं है। और मुद्दों की इस बार बात जो है चुनावों में रहने वाली है। इनसे भी हम बात करते हैं, ये भी यहाँ पे बैठे हैं। काम धंधा बढ़िया चल रहा है? बस जी ठीक ही है। ठीक चल रहा है? बेरोजगारी के शिकार है बंदा, तो क्या करेगा, यही करेगा। अब बेरोजगार तो आत्मनिर्भर बन गए ना, मोदी जी तो कह रहे हैं उन्होंने आत्मनिर्भर बना दिया भारत को। कहाँ बना दिया, बहुत बुरा हाल है। बुरा हाल है। कितनी परेशानी हो रही है? बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, यूपी छोड़ के यहाँ आना पड़ रहा है। यूपी में तो योगी जी का जलवा है, आप योगी जी को छोड़कर ही आ गए। और क्या करें। यूपी में भी काम नहीं है क्या? नहीं तो क्या लगता है इस बार क्या क्या रहने वाला है? मोदी जी कर लेंगे 400 पार? नहीं, इम्पॉसिबल है, लगता नहीं मुझे। नहीं लगता। आप तो बहुत से लोगों से मिलते होंगे, मेन मार्केट है ये। राजा कोई गलत नहीं होता, उसके नीचे जो पोस्ट होती है ना वो गलत होती है। राजा तो हमेशा कोई भी हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, राजा तो यही चाहता है मेरी प्रजा ठीक रहे। पर उसके नीचे जो पोस्ट होती है, मुख्यमंत्री हो गया और सीएम वगैरह हो गई, छोटे छोटे वाले अधिकारी वगैरह, ये करते हैं। इन्होंने बहुत बुरा हाल कर रखा है हमारी गवर्नमेंट यहाँ का। आप तो बहुत सारे लोगों से भी मिलते होंगे, क्योंकि मेन मार्केट है, बहुत सारे लोग आते होंगे, आपसे मिलते होंगे। राजनीतिक चर्चा होती है क्या? हाँ करते हैं लोग, करने वाले करते हैं, उससे क्या फ़र्क। आम जन क्या बोलता है, क्या लगता है उसको कि क्या माहौल है देश में? देश का माहौल कहाँ है, ठीक ही नहीं है, बुरा हाल है। कहीं पे आदमी आवाज़ नहीं उठा सकता। आज मैं भी यानी कि बोल रहा हूँ, बड़े उससे बोलना पड़ रहा है। कोई डर भी लगता है बोलने हाँ, से? डर लगता है, डर की तो बात ही है। नहीं, डरिए मत आप। नहीं, डरने की बात ही है मैडम, कोई भी ऑब्जेक्शन उठा सकता है। देख तो रहे हो आप, इस सरकार में बोलने लायक नहीं रहा बंदा, सबसे बड़ी बात ये है। और कोई परेशानी नहीं है, बस ये है कि देखो अब तो यही है कि अब दूसरी सरकारी देखने में फ़ायदा है, कोई वो नहीं है। क्या ऑप्शन क्या है, किसको देखते हैं कि भाई टक्कर दे सकते हैं मोदी जी को? बस साइकिल और कांग्रेस ही है। साइकिल और कांग्रेस। हाँ यही है बस, अब की बार फिर देखते हैं इनके।
शुक्रिया बात करने के लिए हमसे। तो कह रहे हैं चीज़ें फेवर में नहीं है, फेवरेबल नहीं है बीजेपी के। भले ही बातें दावे बहुत से हों, लेकिन ग्राउंड में जो हकीकत है ना वो बहुत अलग है और उससे बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सर, चुनावों को लेकर बात करेंगे। हाँ जी, दसो। क्या लगता है आपको इस बार किसकी हवा ज़्यादा है? बीजेपी। बीजेपी पक्का फुल सपोर्ट मोदी जी के नाम पे? बिल्कुल 100%। तो कोई तो लोग अलग अलग मुद्दों की बात भी कर रहे हैं, बेरोजगारी, परेशानी, महंगाई। किसी ने आगे कोई कम नहीं करनी जी, सब ऐसे ही चलता रहना है, सब ने बातें करते रहना है। वोटर को हो गया है कि भाई कुछ होना तो है नहीं, कुछ नहीं तो बस मोदी जी को ही चुन लो। बिल्कुल बिल्कुल, मोदी जी किसी ठीक है, पार्टी से कोई उम्मीद नहीं है। कोई उम्मीद नहीं है, किसी का कोई चेहरा ही नहीं है वो। मोदी जी से तो बहुत उम्मीदें थी, खरे उतर पाए मोदी जी के नहीं। ठीक है जी, चल रहा है, अब धीरे धीरे कर रहे हैं, सब रोड बन रही है, सब कुछ है। अब एकदम से तो सब कुछ हो नहीं जाएगा, टाइम तो लगता है। ठीक है, मोदी जी बढ़िया चल रहे तो हैं। आप लोकल पंचकुला के ही हैं? यहीं के हैं जी। अच्छा, यहीं के हाँ हैं। जी, हाँ जी। तो हरियाणा बीजेपी के नेताओं में सबसे बेस्ट नेता कौन सा लगता है आपको? अब तो अभी तो चल रहा है, इनका तोड़फोड़ चल रही है, जो आएंगे आगे देखो। तो ज्ञानचंद जी बढ़िया काम कर रहे हैं? ठीक है, ठीक काम कर चल रहे हैं। रहे हैं, खुश है मतलब ओवरऑल आप? चल ही जा रहा है। ठीक है जी, नए भी आएंगे तो देखेंगे, अब पहले अभी तो देखो क्या चल रहा है। जो भी चेहरा अब नया आएगा या कोई भी है तो बीजेपी ठीक है। लोग चुनावों में क्या मोदी जी के नाम पे ही वोट देंगे या देखेंगे कैंडिडेट भी कौन है? मेन तो मोदी जी का ही है। मोदी जी। हाँ जी। कैंडिडेट चाहे कोई भी जी हो। जी जी। चलिए, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो मेन तो मोदी जी का ही है, कैंडिडेट चाहे कोई भी हो, ये कहना है इनका। आपको क्या लगता है, मोदी जी या कोई और? मोदी जी। मोदी जी। हाँ जी, मोदी जी के नाम पे इतनी बड़ी सी स्माइल आ गई आपके चेहरे पे। यूपी से हैं, खासकर हाँ। प्रतापगढ़ से, मिट्टी के पास से। हम मोदी जी के साथ हैं। मोदी जी के साथ हाँ जी, विधानसभा में हम कांग्रेस के साथ हैं। विधानसभा और लोकसभा दोनों में आपने पहले ही मन बना लिया है? विधानसभा हमारे यहाँ जो है उनको सपोर्ट करते हैं, लोकसभा मोदी जी। अच्छा, लोकसभा में मोदी जी और विधानसभा में आप कह रहे हैं लोकल। राष्ट्र के नाम। अच्छा, हाँ जी। राष्ट्र के नाम वोट कह रहे हैं। आपको क्या लगता है, महिला हैं, महिलाओं की भी अहम, इनका नहीं है वोट। इनका वोट नहीं है? चलिए ठीक है। आपको क्या लगता है सर, काम बढ़िया चल रहा है? लोग कह रहे हैं काम धंधे ठप पड़ गए हैं, मोदी जी के राज में परेशानी हो गई। ठप है, थोड़ा सा सोच लेते हैं, माड़ा सा तो गरीब आदमी के लिए तो बहुत अच्छा था। बाकी मोदी जी ने काम तो बहुत अच्छा किया है, कोई ये नहीं कह सकता कि माड़ा काम किया। हाँ जी, बाकी थोड़ा सा ठप है। हाँ डब कर है। देते तो बढ़िया रहता। देखिए, काम ठप। आएंगे तो मोदी जी, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि चाह रहे हैं इस टाइम। चाहे वोटर हंसे चाहे रोए, आएंगे तो मोदी जी, आएंगे तो मोदी जी। आएंगे तो मोदी जी। उम्मीदें कितनी थी मोदी जी से और कितनी की पूरी कर पाए? देखो जी, कोई भी लीडर है अपना पूरा तो नहीं कर सकता, कुछ ना कुछ कमियां रह जाती हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये दोबारा से फिर से कोशिश करेंगे, ऐसी बात नहीं है। बहुत कुछ किया है, ऐसी बात नहीं। बहुत कुछ किया है, आगे भी करेंगे। हेल्प भी की है उन्होंने। तो ये जो कैंडिडेट है अंबाला लोकसभा क्षेत्र से, भारतीय जनता पार्टी ने बंतो कटारिया को उतारा है, क्या लगता है उनके नाम पर जाएंगे या फिर मोदी जी के नाम पे ही लोग कमल के बटन के आगे दबाएंगे? मोदी जी के पे जाएंगे सब। मोदी जी पे ही जाएंगे। मोदी जी पे जाएंगे सब। अच्छा, कांग्रेस का जो उम्मीदवार है वरुण मुलाना, सुना है आपने उनके बारे में? नहीं, हमने सुना नहीं। नहीं सुना। हमने सुना तो कांग्रेस के कैंडिडेट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम कह रहे हैं हमें पता ही नहीं है। लेकिन बीजेपी की बात है, बीजेपी की कैंडिडेट भले ही बंतो कटारिया हों, लेकिन हम तो मोदी जी के साथ हैं, ये कह रहे हैं। हमें मोदी जी ही चाहिए और किसी भी तरीके से कोई और कैंडिडेट चाहे कोई भी आ जाए, हमें उससे फ़र्क पड़ता नहीं है। चलिए आगे चलते हैं और भी लोगों से बात करते, देखते हैं कि क्या कुछ माहौल है। तो, तमाम लोगों की अलग अलग राय है, अलग अलग मत है चुनावों को लेकर। जो ये महाभारत इस वक्त पूरे देश में चुनाव रूपी चल रही है, आपको क्या लगता है कि इस बार चुनावों में किसका बेड़ा पार होगा? बेड़ा तो जी बीजेपी का ही पार होगा। बीजेपी का ही बेड़ा पार करने को तैयार है? यस यस। काम वाम ठीक चल रहा है, खाली बैठे कोई है ही नहीं? नहीं, काम तो ये तो जैसे हमारा सीजनली काम होता है, ब्याह शादी होती है तो ही लोग लगवाते हैं, मेहंदी या त्यौहार हो तब। तो आजकल तो कोई त्यौहार भी नहीं है और इतना सीजन भी नहीं है, तो इस करके काम थोड़ा डाउन रहता है। कोई ऑल्टरनेटिव नहीं देखा इसका? अल्टरनेटिव ठीक है, रोजी रोटी चल रही है मैम, एक सुकून होना चाहिए इंसान को। अगर सुकून नहीं है तो जितना मर्जी पैसा है तो भी वो भाग रहा होता है, और सुकून है तो थोड़े पैसों में भी चैन से। सुकून है। राजनीतिक तौर पर क्या सुकून लगता है आपको पूरे देश में? राजनीतिक तौर पर मैम देखें, जब से मोदी साहब प्रधानमंत्री बने हैं तब से आप ये समझें कि देश के अंदर एक सुकून है। नहीं तो हमें तो वैसे देखो, हम पहले भी मेहंदी लगाते थे और आज भी मेहंदी लगाते हैं, मुझे कोई राजनीति से लेना देना नहीं है, लेकिन देश में जो अच्छा काम होता है उसकी प्रशंसा करनी। यहीं पर हम लोग बैठे होते थे तो एक दौर ऐसा भी था कि भी पुलिस वाले हमें स्पेशल बोल के जाते थे कि यहाँ देख के रखना, कोई बाइक वाला या कोई साइकिल वाला या कोई अनजान व्यक्ति ऐसा कोई बाइक या छोड़ के जा रहा है तो उसको नज़र रखना। तो ऐसा भी डर रहता था, पर आज चाहे काम नहीं है या डर काम नहीं है, लेकिन पर डर नहीं लगता।
रात बिरात देर सवेरे वोट मोदी जी के नाम पे या फिर बीजेपी का जो कैंडिडेट है, जानते हैं बीजेपी कैंडिडेट का नाम सुना है? कैंडिडेट का भी नाम सुना हुआ है, लेकिन वोट तो मोदी जी का जो अपना एक देश के प्रति जो उनका एक रुझान है और देश के लिए जो उन्होंने किया है उसके हिसाब से कैंडिडेट का इतना ज़्यादा महत्व नहीं होता हमारे जीवन में, क्योंकि हम कोई व्यक्तिगत तौर पर तो कोई काम या पर्सनल तौर पर तो नहीं जुड़े हुए हैं, लेकिन देश के लिए जो है वो हमारा वोट से अगर देश का भला होता है तो वो। चलिए, तो इनका कहना है कि देश का भला होता है तो हम उसी में खुश हैं और देश का भला इस वक्त मोदी जी बखूबी कर रहे हैं। अभी डर का जो माहौल था पहले वो भी नहीं है। हम आराम से सुख शांति से अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। अब चुनावों को लेकर बात करेंगे, क्या चुनावों को लेकर बात करेंगे? क्या लगता है लोकसभा चुनावों में इस बार क्या रहने वाला है? इस बार तो जी बीजेपी आएगी। बीजेपी फिर से आएगी? हाँ जी। तीसरी बार मोदी सरकार? हाँ जी। तो 400 पार होगा या नहीं? हो जाएगा 400 पर। हाँ जी। क्या लगता है हरियाणा में जो 10 सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं, हाँ जी। लगता है 10 जीत जाएंगे? जीत जाएंगे, जोर तो पूरा है। तो सबसे अच्छा काम मोदी जी का क्या लगता है आपको? मोदी जी का काम सारे अच्छे हैं जी। सारे अच्छे हैं। हाँ। तो अम्बाला लोकसभा से आपको क्या लगता है कि कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी मांग जो अम्बाला की है और उसको पूरा अभी तक किया नहीं गया, तीसरी बार सरकार आए तो ये होना चाहिए? अम्बाला का मतलब कि काम तो कर ही रहे, जो मांग होगी वो भी पूरी हो जाएगी जी। हाँ जी। लेकिन मोदी जी आपको लगता हाँ, है? तो तमाम दूसरी पार्टियां भी बहुत जोर लगा रही हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी बहुत जोर लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि सारे लगा रहे हैं जी, पर आएंगे तो यही। आएंगे तो यही, चाहे जोर कोई भी लगा ले। हाँ जी। दुष्यंत चौटाला के बारे में क्या ख्याल है? चौटाला का तो इतना जोर है नहीं जी इधर वैसे। नहीं। डिप्टी सीएम थे सरकार में, अभी गठबंधन टूट गया, अलग हो गए और रोज़ सरकार को कोस रहे हैं आजकल। कौन जी? दुष्यंत चौटाला। नहीं, वो तो मतलब कि नहीं आएंगे। उनका कोई स्कोप नहीं? नहीं। बीजेपी का ही है, मोदी जी का ही। हाँ जी। इनका भी कहना है कि बीजेपी का ही स्कोप है और बीजेपी को ही लोग पसंद करने वाले हैं, उसके अलावा उनको कुछ और नहीं चाहिए। आप लोकल हैं पंचकुला से? नहीं, कहाँ से हैं आप? मैं अभी चंडीगढ़ में रहती हूँ। आप चंडीगढ़ में रहते हैं। हाँ जी। वोटर कहाँ की हैं? वोटर हैं? हाँ जी, हाँ जी, कहाँ की वोटर हैं आप? चंडीगढ़ की। चंडीगढ़ से ही हैं। हाँ तो जी। क्या लगता है क्या हवा है? बस मोदी जी जीतेंगे। मोदी जी जीतेंगे। देखिए, बहुत से लोग शहरों में तो हालांकि ये रहता भी है, बीजेपी हमेशा से एक एज पे रहती है और लोगों का ये साफ तौर पे कहना है कि मोदी जी ही जीतेंगे, मोदी जी ही फिर से एक बार सरकार बनाने के लिए वो जा रहे हैं। और भी लोग हैं, अब देखिए बहुत सी दुकानें यहाँ पर हैं और बीच मार्केट में हम हैं, क्या कहते हैं लोग, उनसे भी बात करते हैं। पंचकुला से ही हैं आप? आप नहीं हैं पंचकुला से? नहीं। आप कहाँ से हैं? नारायणगढ़ से ज़्यादा पर। नारायणगढ़ से ही हैं, तो वो तो हरियाणा का हिस्सा है। क्या लगता है नारायणगढ़ से तो अभी क्या कुछ रहने वाला है? मेरे को नहीं पता, सर ही बताएंगे जी। सीएम साहब हमारे नारायणगढ़ से हैं, जानते हैं? नायब सैनी। हाँ। हाँ जी। क्या लगता है नायब सिंह सैनी को सीएम बना दिया, खुशी हो रही है? बहुत बढ़िया जी, अच्छी बात है। बहुत बढ़िया, बढ़िया काम कर रहे हैं नायब सिंह सैनी। बहुत अच्छे काम है। तो भी सीएम बदल दिया गया, उनको बना दिया गया, इससे कितना फ़ायदा होगा पार्टी को? इस चीज़ की मेरे को कोई नॉलेज नहीं है। नहीं है, बस इतनी नॉलेज है कि नायब सिंह सैनी को बना दिया तो बढ़िया काम। चर्चे बहुत हैं, बहुत अच्छे चर्चे हो रखे उधर। शर्मा के क्यों बात कर रहे हैं? अच्छे से कैमरे में देख के बात कीजिए। नहीं, सर ही बताएंगे, सर को ज़्यादा नॉलेज है ना हमारे। सर तो बताएंगे अपनी बात, आप बताओगे अपनी बात। आप अलग वोटर हो, सर अलग वोटर हैं। सर जी जो कहते हैं उसको वोट डालते हो क्या, कि अपने मन से कुछ करते हो? नहीं, सर के मन से करते हो? सर अपने मन से बताएंगे जी। सर अपने मन से बताएंगे। हाँ? हमारे को नॉलेज नहीं है ना इस चीज़ की, उनको ज़्यादा इस चीज़ की नॉलेज मतलब आपको तो आप नारायणगढ़ से हो, सीएम जो हैं प्रदेश के वो नारायणगढ़ से हैं, आप कह रहे हैं हमें नॉलेज नहीं है। आप तो सीएम सिटी हो गई आपकी, तो आप खुश रहना, खुशी होनी चाहिए, एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस होना चाहिए आप में। चलो तो बात सही है जी, आपके बारे में हमारे को नॉलेज नहीं है ना इस चीज़ की। अच्छा। इलेक्शन के बारे में तो क्या लगता है मोदी जी की हवा है? मोदी जी की हवा? मोदी जी की तो हवा की वार्ता नहीं है, हर एक जगह इलेक्शन जगह जगह हो रहे हैं। क्या हो रहा है कांग्रेस में? कांग्रेस का पलड़ा भारी है, क्या लगता है आपको? कांग्रेस का ही पलड़ा भारी है जी, पलड़ा हरियाणा मानते हैं कांग्रेस को सबसे ज़्यादा। हरियाणा में तो कांग्रेस को मानते हैं, लेकिन हरियाणा विधानसभा के चुनावों में मानेंगे ना, अभी तो लोकसभा के चुनाव हैं, तो वोटर क्या सोचता है? लोकसभा के चुनावों में भी कांग्रेस ही आनी चाहिए जी, कांग्रेस ही। मोदी जी से इतनी उम्मीदें थी, 10 साल प्रधानमंत्री रहे, अब तीसरी बार सरकार बनाने की बात हो रही है। काम अच्छा करेगी हुई आएगी जी सरकार, जो काम भी बढ़िया करेगी हुई मोदी जी ने अच्छे काम नहीं किए। लोगों के अपने अपने हैं जी, जिनको अच्छे लगते हैं पर एक जगह अच्छे। आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए था जो मोदी जी ने नहीं किया? मतलब बहुत कुछ है जी जो नहीं करा। क्या क्या एक दो तो आप काम बताइए।
क्या काम बताएं जी। नहीं, टेंशन मत लीजिए, आप एक वोटर हैं, सरकार तक आपकी बात पहुंचनी चाहिए ताकि सरकार को समझ में आए कि भाई हमें ये चीज़ में सुधार लाना चाहिए। क्या लगता है मोदी जी ने कौन से काम है जो नहीं किए, बता दीजिए, क्या पता आपकी बात सुनने के बाद कर दें। अब हमारा इतना बड़ा हरियाणा में नदी पड़ी आज तक सही नहीं हुई हो, ठीक है। वो तो बोलते हैं कि अच्छे दिन आएंगे, आज तक तो अच्छे दिन आए नहीं, वो नदी ऐसी ऐसी पड़ी है हरियाणा के अंदर पड़े, आज तक वहाँ पर कोई ठीक ही नहीं। SYL की बात कर रहे हैं, SYL की बात कर रहे हैं। मैं बीजेपी की बात कर रहा हूँ आपको। नहीं, आप कह रहे नदी पड़ी है ऐसी की ऐसी, नदी का कुछ किया नहीं है। तो वहाँ से पानी क्रॉस होता है ना पिंड के अंदर, आज तक तो नदी का पुल कभी बने ही नहीं वहाँ पर। तो सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। क्यों नहीं और कोई बात, कोई और मैसेज आप देना चाहें? बस कोई मैसेज नहीं दीदी। चलिए, शुक्रिया। हालांकि बहुत झिझक रहे थे बात करने में, लेकिन फिर भी थोड़ी सी बात की और कहा कि अभी तो परेशानी है। नायब सिंह सैनी CM बन गए, भले इस बात से खुश हैं, लेकिन नाराज़गी इस बात की भी है कि काम हुए नहीं जो होने चाहिए थे, जो एक्सपेक्टेशंस थी वो एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं किया गया और कहीं ना कहीं उससे परेशानी इनको ज़रूर नज़र आ रही है। चलिए और लोगों से बात करते हैं, देखते हैं। सो मार्केट में कि चाट की दुकान भी है, इनसे भी पूछते हैं कि क्या लगता है। आप हरियाणा से ही हैं, लोकल पंचकुला से हैं? नहीं, कहाँ से हैं आप? यूपी से हूँ। यूपी से? यूपी में क्या लगता है लोकसभा चुनावों को लेकर किसकी हवा है? लोकसभा चुनावों में किसकी हवा है? मोदी की। मोदी की? हाँ जी। इसके अलावा कोई और पार्टी नहीं है पार्टी, कांग्रेस भी है, सपा भी है, बसपा भी है। नहीं, मतलब लाइक वोटर के दिल में नहीं है? नहीं नहीं, हम तो भाजपा के आदमी हैं, भाजपा की रहेंगे। तो भाजपा के आदमी हैं, हम भाजपा के ही रहेंगे और इनका ये कहना है। आप लोकल ही हैं पंचकुला से? हाँ जी। क्या लगता है लोकसभा चुनावों में इस बार क्या रहने वाला है? चुनाव में बीजेपी है। बीजेपी है? हाँ। साफ तौर पे? और कोई है ही नहीं, मुकाबले में नहीं कोई चेहरा नहीं है। कोई मतलब कुछ लोग राहुल गांधी को भी चेहरा मान रहे हैं। राहुल गांधी कौन सा चेहरा है? 0% भी नहीं है। जीरो है। तो राहुल गांधी कह रहे हैं बीजेपी तो 150 भी पार नहीं कर पाएगी। 150-400 से पार जाएगी बीजेपी। 400 पार जाएगी, पूरा विश्वास है आपको? पक्का पक्का। अगर बीजेपी 400 पार करेगी तो ये आप ही की शॉप है? हाँ जी। इस शॉप से आप पार्टी देंगे तमाम कस्टमर? हमने पार्टी क्या देनी, हम तो अपने कमा रहे हैं, खा रहे हैं। हमें ना बीजेपी कुछ देती है ना कांग्रेस कुछ देती है। लेकिन आपको खुशी होगी कि बीजेपी जीतेगी तो देश के लिए काम कर रहा है बंदा। तो कोई ऐसा सुझाव है आपका जो आपको लगता है कि पार्टी को करना चाहिए? कुछ ऐसा काम हो, अम्बाला लोकसभा क्षेत्र की मांग हो जो सांसद उठाए और आगे वो जाके लोकसभा में उस काम को पूरा किया जाए? ये ना जी, जैसे मतलब अब दुकानदारी कर रहे हैं हम, ठीक है जी। अब मतलब दुकानदारी कर रहे हैं, अब शाम को मतलब वो आ जाते हैं, शाम को टाइम का काम का टाइम होता है, शाम को डाले आ जाते हैं, वो उठा देते हैं जहाँ से और बाहर से उठा देते हैं। अच्छा, उनके महकमे वाले सब पैसे लेते हैं, नहीं पैसे लेते हैं नहीं उठाते हैं। ये दोनों चीज़ें नहीं ना चलती। ज़्यादा उठा दो, सबको उठा दो, बिल्कुल अलाउड ना करो, किसी को कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है नहीं। आपको लगता है ये एक प्रॉब्लम है? तो वो कहते हैं तो हम, वो कहते हैं ना खाएंगे ना खाने देंगे। और ये बिल्कुल सही है, ये होना भी चाहिए। क्यों किसी दूसरे का हक दूसरा क्यों खाए? जैसे वो मतलब कहते हैं मतलब अडानी अडानी, मतलब जे अडानी अडानी तो वो देश बच जाएगा। जो हमारे इंडस्ट्री नहीं होंगे देश कहाँ जाएगा? आप कह रहे हैं कि बड़े लोगों की तो सोच रहे हैं, छोटे दुकानदार हैं, बिजनेसमैन हैं जो अपना काम कर रहे हैं। दुकानदार अपना काम कर रहे हैं, छोटे दुकानदारों को कोई तकलीफ नहीं, सिर्फ भ्रष्टाचार। तुम कह रहे हो उनकी ही प्रॉब्लम सिर्फ भ्रष्टाचार है बस। तो कह रहे हैं कि हम लोग अपना काम कर रहे हैं और हमें करने देना चाहिए। भ्रष्टाचार जो है एक प्रॉब्लम है। कह रहे हैं शाम का ही वक्त होता है दुकान में जब ग्राहकों की फुटफॉल बहुत ज़्यादा होता है, ऐसे में कभी हुडा वाले आ जाते हैं, कभी तमाम दूसरे डिपार्टमेंट के लोग आके परेशान करते हैं और किसी तरीके के काम को रोकने की कोशिश होती है। आप लोकल पंचकुला से ही हैं सर? हिंदुस्तान से। अरे क्या बात है, आप सच्चे हिंदुस्तानी। क्या लगता है हिंदुस्तान में क्या माहौल है इस बार चुनावों को लेकर? पार्टी तो है नहीं कोई। नहीं है, सिर्फ मोदी जी है? सिर्फ मोदी जी हैं क्या? मोदी तो फिगर है, इंटरनेशनल फिगर है। मोदी में जो फंस गया वो फंसा नहीं, वो छूटा नहीं। कांग्रेस में जो फंस गया वो फंसा नहीं, बस इतना बात है। तो क्या मोदी जी 400 पार की बात कर रहे हैं, आप 400 पार करने में मोदी जी को कामयाब करेंगे? इतने पढ़े लिखे नहीं, फिगर बहुत बड़ी है। फिगर बड़ी है, मुश्किल होगा। नहीं पढ़े लिखे ना इतने हम। आपकी क्या ओपिनियन है? मैं तो आपकी ओपिनियन पूछ रही हूँ। नहीं आप बताओ अपनी। यू आर हैंडसम, ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट, नेशनल फिगर, इंटरनेशनल फिगर, आप बताओ। चलिए
चलिए अच्छी बात है, आपका ओपिनियन आपने रखा। हमारा ओपिनियन तो काम हमारा यही है कि लोगों का ओपिनियन जाने। अपना ओपिनियन तो हम दे नहीं सकते। बीइंग अ पत्रकार अपना ओपिनियन नहीं दे सकते। बीइंग आम नागरिक ज़रूर आपसे अपनी कोई नहीं है, पार्टी है ही नहीं कोई। ठीक है, तो ये कह रहे हैं पार्टी कोई और है नहीं टक्कर में और मोदी जी ही सिर्फ हैं। आपको क्या लगता है कोई टक्कर में है या नहीं? मैम अपन तो कोई नॉलेज नहीं कौन है क्या है क्या नहीं, हमें तो यहाँ दुखी बैठे रहते हैं बस। अब आएंगे हुड्डा वाले काउंटर अंदर करो। अच्छा, आपको भी यही परेशानी है? परेशान है जिनसे। तो क्या लगता है इस परेशानी से निजात मिल पाएगी? लगता ही नहीं जी। नहीं लगता है। कोई भी गवर्नमेंट हो, कोई भी पार्टी भी गवर्नमेंट हो। कितने समय से आप यहाँ पे बैठते हैं? 20 साल हो गए होंगे। 15-20 साल हो गए। तो आपने तो कांग्रेस की सरकारों को भी देखा है, बीजेपी की सरकार को भी देखा है। ज़्यादा आपको क्या लगता है, ज़्यादा बेटर कौन सी पार्टी और कौन सी सरकार रही? इस बारे में आप कुछ नहीं कह सकते, हमारे देश के हालात ही नासाज हैं। आप कुछ नहीं कह सकते, कह रहे हैं कि हम कुछ नहीं कह सकते, सारी सरकारों को देख लिया, 15-20 साल हो गए यहाँ पे हैं, लेकिन प्रॉब्लम जो है वो जस की तस बनी हुई है, कोई भी उसका सल्यूशन नहीं कर पा रहा है। चलिए और लोगों से भी बात करते हैं मार्केट में और उनसे भी पूछते हैं कि क्या कुछ उनका ओपिनियन इस चुनावों को लेकर। आप लोकल हैं यहाँ के? जी हम यहीं के हैं। यहीं के ही वोटर हैं आप। क्या लगता है चुनावों में? मार्केट अपना अड्डा लगाते हैं। हाँ? अपना अड्डा लगाए हुए हैं ना। अपना अड्डा तो लगाइए, अच्छी बात है, अपना काम कीजिए, बहुत तरक्की करे, आपका काम हमारी दुआ है। लेकिन चुनावों को लेके बात कर रही हूँ मैं। हमको नहीं इतना संपर्क नहीं पता क्यों? पॉलिटिकल नहीं पड़ते ना चुनाव वगैरह। चक्कर में नहीं पड़ते, सिर्फ काम करते हैं। ठीक है, तो हम चक्कर में पड़ते ही नहीं हैं। गोलगप्पे खाते हैं, आप देखिए गोलगप्पे खिलाते हैं सबको। बहुत से लोग आते हैं, अभी तो शाम के समय पूरी भीड़ लग जाती होगी, तो लोग राजनीति की बात भी नहीं करते यहाँ पे। यहाँ यही कुछ नहीं होती है। लेकिन हम तो बस गोलगप्पे खिलाते हैं। राजनीति में क्या हो रहा है क्या नहीं, हमें इससे कोई वास्ता नहीं है और हम सिर्फ लोगों को गोलगप्पे खिला के अपना जो काम है उनको करते हैं। बहुत से और लोग भी हैं, इनसे पूछते हैं। आप लोकल हैं? लोकल हैं सर, काम कैसा चल रहा है आपका? ठीक ठाक एकदम सही। इंटरेस्ट है कुछ राजनीति में? राजनीति की बात करते हैं या नहीं? नहीं अभी नहीं करते हैं कि सबने ठान रखा है कि भाई हम राजनीति की बात नहीं करेंगे तो फंसे जाएंगे। नहीं अपने को क्या हम अभी एक पार्टी की बात कर ले, दूसरी पार्टी वाले फिर आकर धमकाएं। नहीं ऐसा तो नहीं है। नहीं ऐसा कुछ। आपको कुछ तो ऐसा लगता होगा ना कि कौन सी पार्टी अच्छी है, बीजेपी अच्छी है, कांग्रेस अच्छी है, इंडियन नेशनल लोक दल, जननायक जनता पार्टी या कोई और, कोई तो पर्सनल फेवरेट होगा। इस चीज़ के बारे में नहीं नॉलेज है। कुछ नहीं नॉलेज है। बंतो कटारिया का नाम सुना है? नहीं जी। नहीं सुना। वरुण मुलाना का नाम सुना है? नहीं। नरेंद्र मोदी का नाम सुना है? हाँ उनका तो सुना हुआ है। हाँ जी। उनका नाम सुनते ही स्माइल आ गई चेहरे पे। चलो ठीक है। कैसे लगता है मोदी जी? ठीक है जी, जो भी है। ठीक है। हाँ जी। चलिए लोकल हालांकि जो नेता चुनाव लड़ रहे हैं, कह रहे हैं उनका नाम तो नहीं सुना लेकिन मोदी जी का नाम सुना है, लेकिन फिर भी चुनावों के बारे में ज़्यादा कमेंट ये कह रहे हैं कि हम नहीं कर सकते। चलिए और भी लोगों से बात करते हैं, देखते हैं कि आखिर उनका मत क्या है चुनावों को लेकर। आप लोकल ही हैं? हाँ जी मैम लोकल ही हैं। बंतो कटारिया का नाम सुना है? बंसल कटारिया? बंतो कटारिया नहीं जी, अभी तो नहीं। चंडीगढ़ का है? हाँ? चंडीगढ़ का। महिला हैं, भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार हैं लोकसभा की। सुना नहीं सुना? नहीं सुना तो है। वरुण मुलाना का नाम सुना है? हाँ जी। वरुण मुलाना का नाम सुना। हाँ जी। क्या लगता है दोनों में से कौन ज़्यादा स्ट्रांग है चुनावों के मद्देनजर? हम तो देखो, हम तो बीजेपी करते हैं और बीजेपी करते रहेंगे और बीजेपी हमें को स्ट्रांग लगता है। बीजेपी का कैंडिडेट मालूम नहीं, लेकिन बीजेपी आप कह रहे हैं स्ट्रांग है। मेरे कमल का फूल है कैंडिडेट। हाँ, कैंडिडेट कमल का फूल है और मेरे मोदी जी सबसे मेरे ये फेवरेट नेता है बस। और कोई फेवरेट नहीं है? नहीं, इससे फेवरेट नेता मेरा कोई नहीं है। अरे सबसे फेवरेट नेता कह रहे हैं मोदी जी हैं, और मोदी जी कैंडिडेट तो मुझे पता नहीं कौन है, लेकिन कमल का फूल मेरा कैंडिडेट है और मैं कमल के फूल को ही वोट देता हूँ। आपका कोई है कैंडिडेट? क्या लगता है? बच्चे को नहीं पता? आजकल तो छोटे छोटे बच्चों को भी पता है कि मोदी जी कौन है। चलिए, वो कह रहे हैं कि नहीं पता है, बच्चा है, लेकिन देखिए मोदी जी की फ़ैन फॉलोइंग ऐसी भी है जो छोटे छोटे बच्चों को भी पता है कि मोदी जी कौन है। आप लोकल हैं? हाँ जी मैम। काम बढ़िया चल रहा है? हाँ जी। क्या लग रहा है मोदी जी इस बार फिर से दोहरा पाएंगे, तीसरी बार आ पाएंगे? हाँ जी बिल्कुल। बिल्कुल आएंगे। हाँ जी। तो वोट आप किसको देंगे? कैंडिडेट के नाम पे करेंगे या कुछ मुद्दों के नाम पे करेंगे या फिर मोदी जी के नाम पे कर देंगे? मोदी जी के नाम। मोदी जी के नाम पे कुछ नहीं देखेंगे, ना आर देखेंगे ना ताव देखेंगे, बस मोदी जी? हाँ जी। इतनी ज़बरदस्त फ़ैन फॉलोइंग मोदी जी की कैसे? बढ़िया है मैम, ठीक काम करते हैं। सबसे अच्छा काम कौन सा है मोदी जी का? जी सबको मतलब जैसे राशन है,
राशन देते अच्छा, हैं। जो राशन पहुंचा रहे हैं घर पे, वो आपको लगता है कि एक अच्छा कदम है और उससे जो मोदी जी की लोकप्रियता है वो और ज़्यादा बढ़ रही है, लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। हाँ आप जी। एक युवा हैं, ये कहा जाता है कुछ युवाओं की तरफ से कि बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और मोदी जी दूसरी तरफ ये कहते हैं कि हमने आत्मनिर्भर भारत बना दिया है। आप ये काम कर रहे हैं, आपका खुद का काम है, हाँ जी। आपको क्या लगता है बेरोज़गारी है या लोगों को आत्मनिर्भर मोदी जी ने वाकई बना दिया? नहीं मैम, बेरोजगारी तो नहीं है वैसे। नहीं है। नहीं। महंगाई है? हाँ जी, महंगाई है। तो मोदी जी से अपील करना चाहेंगे कि कम से कम महंगाई को तो कम कर दीजिए। हाँ जी बिल्कुल। करेंगे? हाँ तो जी। कीजिए, बोलिए कुछ। हाँ जी, बेरोजगारी मतलब है नहीं और महंगाई है कुछ ज़्यादा, तो लोग ले नहीं पाते हैं, तो थोड़ा बहुत कम कर दीजिए। चलिए, शर्मा रहे हैं बोलने में हालांकि, लेकिन कह रहे हैं कि बेरोज़गारी तो ज़्यादा नहीं है पर महंगाई बहुत ज़्यादा है। मोदी जी को वोट देंगे, लेकिन मोदी जी को महंगाई पे भी थोड़ा सा लगाम लगाना होगा, सोचना होगा कि आखिर महंगाई से कैसे लोगों को निजात दिलाई जा सके और क्या कुछ काम है ऐसे किए जाएं जिससे लोगों की परेशानी कम हो। चलिए और लोगों से करते हैं बात, आइए मेरे साथ। तो सेक्टर 7 की मार्केट के बिल्कुल सामने यहाँ पे कुछ फ्रूट्स की रेडियाँ भी हैं। हम यहाँ पे भी बात करते हैं लोगों से और कहते हैं फ्रूट्स तो वैसे ही बहुत ज़्यादा महंगे हो गए हैं, तो लोग क्या वाकई में खा पाएंगे? महंगाई ज़्यादा लगती है आपको कि नहीं? नहीं, समय के हिसाब से तो ठीक ही है। समय के हिसाब से ठीक है। लोकसभा चुनावों में क्या लगता है आपको इस बारी कौन स्ट्रॉन्ग है? हिस्ट्री में तो वही है ना जो सबके लिए सही कर रहे हैं काम, कौन कर रहे हैं सबके लिए सही? जो भी है सत्ता में। मोदी जी? हाँ। तो मोदी जी का नाम लेने से इतना डर क्यों रहे हैं? नहीं, डर कहाँ रहे? ये मोदी जी का नाम जबान से ले नहीं सकते। नहीं, वही है, सही है। वही सही है, बाकी गलत? बाकी अब करेंगे जब देखा जाएगा ना। हाँ, लेकिन आपको लगता है मोदी जी बढ़िया काम कर रहे हैं? तो लोग फ्रूट्स खरीदने आते हैं, लोग हमेशा मैं देखती हूँ बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है, फ्रूट्स तो एक आम इंसान खा ही नहीं सकता है, ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा नहीं है। क्वालिटी के ऊपर रेट होता है। क्वालिटी के ऊपर रेट होता है। क्वालिटी पे रेट होता है, कह रहे हैं जो अभी हैं वही सही हैं। अभी कौन है आपको मालूम है? आपको क्या लगता है दादा, अभी चुनावों को लेकर सबसे मजबूत कौन है? सबसे मजबूत तो अभी भाजपा ही है जी। भाजपा है। हाँ जी। तो कोई टक्कर में है क्या कि नहीं बस भाजपा के लिए बहुत आसान नहीं है? जी कोई। बिल्कुल नहीं। क्या कारण है कि टक्कर में कोई नहीं है? कारण क्या है जी, अपोजिशन ये आपस में लड़ते रहते हैं। कभी उसमें चले गए, कभी वो उसमें चला गया, कभी वो उसमें चला गया। बंतो कटारिया मजबूत उम्मीदवार के तौर पे सामने आएंगी? हाँ जी। बंतो कटारिया सुना है नाम? नहीं, सॉरी, नहीं सुना है। नहीं सुना है। वरुण मुलाना नाम सुना है? नहीं। तो क्या लगता है चुनाव कौन लड़ रहा है? कमल का फूल? हाँ, कमल का फूल ही। कमल का फूल है, कैंडिडेट नहीं पता है? उम्मीद तो यही आने की है जी। यही आने की आपको उम्मीद है। चलिए, तो ये कह रहे हैं कि कमल का फूल ही आएगा। हालांकि देखिए ये बहुत बड़ा आश्चर्य होता है इस बात पर जब हम ये देखते हैं कि लोग कह रहे हैं बीजेपी आएगी, लेकिन उन्हें कैंडिडेट का नाम तक नहीं पता है। यानी कि चुनाव जो है वो सिर्फ और सिर्फ कमल का फूल लड़ रहा है, उसके अलावा लोगों का ज़्यादा कुछ और इंटरेस्ट है नहीं कि कैंडिडेट कौन है कौन नहीं। आप लोकल हैं, क्या लगता है इस बार चुनावों में किसका पलड़ा भारी? इस मैटर में हम क्या बात कर सकते हैं? आप ही तो बात कर सकते हैं, आप वोटर हैं, सबसे बड़ी ताकत है एक वोटर की। आप कह रहे हैं हम क्या बात कर सकते हैं? उसमें हम क्या बताएं? आप बता सकते हैं ना आपको अच्छा कौन लगता है, आपके काम हुए या नहीं हुए, जो हैं उन्होंने कैसा काम किया, काम से संतुष्ट नहीं है तो क्या किसी और को मौका देंगे? इन तमाम चीज़ों का जवाब तो आप ही बताएंगे। काम तो बेहतर ही है। बेहतर है। हाँ जी। अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो क्या लगता है बीजेपी का जो कैंडिडेट है, सुना है उसके बारे में? अभी तो नहीं सुना है। तो मतलब आप बीजेपी के साथ ही जाएंगे चाहे कोई भी हो? बीजेपी का पलड़ा भारी। कांग्रेस भी कह रहे हैं हरियाणा में बहुत स्ट्रांग है, दिख रहा है कहीं आपको? मैम, हमारे पास इतना टाइम होता नहीं। हाँ। हम दिहाड़ी मजदूर वाले बंदे हैं। बस आपको लगता है कि बीजेपी ही बेटर है? बेटर। चलिए, ये कह रहे हैं कि हमारे पास ज़्यादा समय होता नहीं इधर उधर देखने का, लेकिन सबसे ज़्यादा जो ख़ास बात है वो ये है कि हमें लगता है कि बीजेपी सबसे बेस्ट है और बीजेपी ने ही तमाम जो अच्छे काम हैं वो किए हैं। बहरहाल पंचकुला से आज के महाभारत के इस एपिसोड में ग्राउंड ज़ीरो से हमने तमाम लोगों से बात करके आपको सुनाई, आपको बताई और आपने देखा कि लोगों ने क्या कुछ बातें अपनी जो हैं हमारे साथ इस कार्यक्रम में रखी। महाभारत, सत्ता का महासंग्राम, चुनाव का महायुद्ध, और इस महायुद्ध में जो योद्धा इस बार चुनावी मैदान में हैं, लोगों ने उनके नाम तक नहीं सुने हैं। लोग ये कह रहे हैं कि बस हम अब पार्टी के सिंबल, अगर बात
खास तौर पे भारतीय जनता पार्टी के सिंबल की बात कर लें या नरेंद्र मोदी के नाम की बात कर लें, वो मैजिक ज़रूर यहाँ पे हमें देखने को मिला। लेकिन ज़्यादातर लोग मोदी मैजिक की बात करते नजर आए, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे इसके इतर जिन्होंने साफ तौर पे ये भी कहा कि हम परेशान हैं, तमाम समस्याएं हैं, उनका हल कोई कर नहीं रहा है और वोट मांगने एक बार फिर से आ रहे हैं। तो बदलाव की कहीं ना कहीं स्थिति इस बार चुनावों में देखने को मिलेगी। हालांकि कुछ लोग ये भी थे जिन्होंने कुछ भी कहना, कुछ भी बताना ज़रूरी समझा नहीं। साइलेंट वोटर जिसको कहा जा सकता है, साइलेंट वोटर जिसको कहा जा सकता है, वो लोग उन लोगों में ही शुमार थे और वो साइलेंटली किसको वोट देंगे, ये कहीं ना कहीं एक बड़ी जिम्मेदारी और बड़ा सवाल हो जाता है। बहरहाल मेरे साथ ग्राउंड जीरो के आज के इस एपिसोड में पंचकुला से बस इतना ही। आप देखते रहिए चुनावों को लेकर हमारी खास कवरेज ग्राउंड जीरो से महाभारत। बने रहिए हरियाणा न्यूज़ के साथ। नमस्कार।